जग जननी भवानी याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि एक बार त्रेता युग में, देखिए राम कथा में एक बार और भागवत जी में एकदा शब्द का बड़ा महत्व है। 18 बार एक बार शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में हुआ और भागवत में एकदा शब्द। याज्ञवल्क्य जी बोले एक बार त्रेता युग में महात्मा कुंभज के पास, इनका एक नाम और है अगस्त, कुंभज ऋषि के पास भगवान शिव सत्संग के उद्देश्य से गए, लेकिन अकेले नहीं थे। संग सती जग जननी भवानी, जब जा रहे हैं संत दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, कथा सुनने के लिए, तो बाबा तुलसी ने 3 विशेषताएं लगाई। भोले बाबा के साथ कौन है? अंबा भगवती सती है और ये आद्य शक्ति है सती। थोड़ी चर्चा इस संदर्भ में कर लें। प्रजापति दक्ष की अनेक कन्याएं थी, लेकिन एक दिन दक्ष के मन में ये विचार हुआ कि मेरी एक संतान ऐसी हो जो तीनों लोकों में अपने यश को फैलाए और मेरे सम्मान को, मेरे पिता के पद के गौरव को प्रकाशित करे। इस उद्देश्य को लेके प्रजापति दक्ष ने भगवती की उपासना प्रारंभ कर दी। आद्य शक्ति भगवती प्रकट हो गई जब तपस्या कठिन हो गई। प्रजापति दक्ष से पूछा कि किस कारण से, किस उद्देश्य से, क्या कामना है तपस्या करने के मूल में। दक्ष ने कहा कि हमें तीनों लोकों में उत्तम संतान चाहिए। तब भगवती आद्या शक्ति कहती हैं कि यद्यपि तुमने माता के रूप में मेरी पूजा की है, जब कोई उपासक देवी की उपासना करेगा तो देवी को क्या मानेगा? माता। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण। तुमने माता के रूप में मेरी उपासना की, तो उपासना में भाव है पुत्र और मां का, लेकिन उद्देश्य ये है कि तुम्हें चाहिए संतान, तो मैं मां के पद को त्याग कर तुम्हारी पुत्री के रूप में स्वयं जन्म लूंगी। ये भगवती आदि शक्ति ने प्रजापति दक्ष को वचन दे दिया। प्रजापति दक्ष घर आया,
और भगवती के वचन का ये परिणाम था कि सती जैसी कन्या प्रजापति दक्ष को प्राप्त हुई। प्रेम से बोलो जय राम जी की। अब एक दूसरा प्रसंग आपको सुना। दोनों प्रसंगों को यहां जोड़ दीजिए। एक बार श्वेत द्वीप में 3 कन्याएं स्नान कर रही थी और ये देव कुमारियां थी। संत विचरण करते हुए निकले। इन तीनों कुमारियों ने संतों को प्रणाम नहीं किया और संतों का सम्मान नहीं किया। संत असंतुष्ट हो गए और शाप दे दिया कि देव कन्याएं होकर के तुम संतों का सम्मान करना भूल गई, जाओ मृत लोक में तुम्हारा जन्म। अब तीनों ने चरण पकड़ लिए और कहा महाराज हम बालिकाएं हैं, हमसे चूक हो गई, अपराध हो गया। संत भगवान बोले अब जन्म तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ऐसी संतानें मिलेंगी कि उन संतानों के कारण तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा महत्व, तुम्हारा अस्तित्व बढ़ जाएगा। तो श्वेत द्वीप में स्नान करने वाली वो तीनों कन्याएं जब मृत लोक में सामान्य बालिका बनकर के आईं, तो एक का नाम पड़ा मैना, दूसरी का नाम पड़ा सुनैना और तीसरी का नाम पड़ा धन्या। मैना को पार्वती प्राप्त हुई, सुनैना को जानकी प्राप्त हुई और धन्या को राधा रानी प्राप्त हुई। जरा विचार करें कि यदि संतों ने शाप न दिया होता तो इन तीनों कन्याओं को जो मृतलोक में आकर के देवियां बनी, इन्हें अगर ऐसी संतानें न मिलती तो इनको कौन जानता। मैना का नाम यदि हम श्रद्धा से लेते हैं तो उसके मूल में है जगत अम्बा भगवती पार्वती। सुनैना का नाम यदि आदर से लेते हैं तो इनके मूल में है भगवती जानकी, और धन्या का नाम यदि आदर से लेते हैं तो इसके मूल में योग माया राधा रानी। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया ताकि सती और पार्वती के भेद को हम लोग अच्छी तरह से समझ लें। प्रेम से बोलो जय राम। तो सती जैसी बेटी प्राप्त हुई जो आदि शक्ति भगवती का अवतार होकर के पुत्री बनकर के दक्ष के यहां आई। धीरे धीरे ये बालिका बड़ी हुई। अपने पिता ब्रह्मा से दक्ष ने पूछा कि ब्रह्मा जी इस बालिका के लिए योग्य वर कौन सा है? तो कहा ये देवी है, तो इसके लिए महादेव उचित वर रहेंगे। तब ब्रह्मा के कहने पर प्रजापति दक्ष ने अपनी कन्या सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में कर दिया। वही सती जब भगवान शिव के साथ सत्संग करने के लिए चलती हैं तो बाबा तुलसी 3 उपाधियां देते हैं।
संग सती जग जननी भवानी। नाम तो सती है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? कन्या बनके तो आई हैं, सती बनके आई हैं, लेकिन है कौन? जग जननी। अब वो बात यहां प्रमाणित हो गई। थोड़ा मैं रामचरितमानस की अतल गहराइयों में डूबने का एक प्रयास कर रहा हूं। अथवा एक अर्थ ये भी है कि ये उपाधियां दे दी तुलसी ने, क्योंकि जो सत्संग में जाता है, जो भगवान के चरित्र सुनने जाता है, जो राम कथा सुनने जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। तो जब कथा सुनने चली तो तीन तीन विशेषण, सती, जगजननी और भवानी। लेकिन मैं आपको तीनों कालों की बात जोड़ते हुए ये परोस रहा। वर्तमान में सती है, लेकिन पूर्व में ये क्या थी? जग जननी, और आगे बनेगी तो भवानी। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। और श्रद्धा ही पार्वती है, श्रद्धा सती नहीं है। प्रेम से बोलो जय राम। तो मानो सती के पिछले जीवन को, वर्तमान जीवन को, और आगे जो रूपांतरण होगा पार्वती के रूप में, भवानी के रूप में, इन तीनों कालों का उल्लेख करते हुए संत शिरोमण तुलसी बाबा ने ये सुंदर अर्धाली हम सबके सामने प्रस्तुत की। संग सती, जो सत्य को बनाकर चले वो सती, जो असत से हमेशा दूर रहे वो सती। या यूं कह दूं कि जो पति के मुख के रुख को देख करके जीवन व्यतीत करे वो सती। कहना ना पड़े। और अपने यहां सतियों की कमी नहीं है, सती ये तो हैं ही, लेकिन सती अनुसुईया है, जो पति को ही सब कुछ मान ले। मैं तो एक बात कहूंगा, अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो सती का कोई दोष नहीं है। भाई अगर सती अपने पति को ही सर्वश्रेष्ठ मान रही है तो उसमें सती का दोष क्या है? तो सती जगजननी भवानी पहुंच गई जाकर के अपने पति भगवान शिव के साथ। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये अखिल ब्रह्मांड के परमात्मा भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव की पूजा की महात्मा अगस्त ने, महात्मा कुंभज ने। और जैसे ही भगवान शिव की अर्चना की, पूजा की, तो पूजा करने के बाद अब महात्मा अगस्त ने, महात्मा कुंभज ने, चूंकि भोले बाबा को राम कथा और सत्संग बहुत प्रिय है, तो वही महात्मा कुंभज ने भगवान शिव के सामने राम चर्चा शुरू कर दी। तो तुलसी ने पुनः वर्णन किया, राम कथा मुनि परज बखानी। राम कथा मुनि परज बखानी।
अच्छा एक बात सोचो, जब सती साथ में हैं तो तुलसी बाबा एक बात कह रहे हैं कि राम कथा जब होने लगी तो सती ने कथा सुनी नहीं। सुनी महेश, किसने सुनी? भोले बाबा ने। यहां जब चली तो तीन तीन नाम मिल रहे हैं, और जब कथा सुनने का समय आया तो केवल भगवान शिव ने कथा सुनी और सती ने कथा नहीं सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुख पूर्वक ये कथा सुनी। आप सबके मन में एक विचार आ रहा होगा कि जब सती साथ में है, पूजा साथ में प्राप्त की, तो कथा क्यों नहीं सुनी? तो यहां एक चिंतन दे रहा। अच्छा ये बताओ, पूजा किसकी हुई? भगवान शंकर की। और कथा किसकी हो रही है? राम जी की। तो सती के मन में ये संदेह हुआ कि मेरे पति अखिलेश्वर हैं, संपूर्ण संसार के तीनों लोकों के स्वामी तो मेरे पति है, और महात्मा जी ने अभी अभी मेरे पति की पूजा भी की है और हरि भगत भी पूछी है, मेरे पति से कुशलता भी पूछी है और सम्मान भी मेरे पति का हुआ, तो कथा भी मेरे पति की ही होनी चाहिए थी। अब ये बीच में परमात्मा कौन से आ गए जिनकी कथा ये महात्मा जी सुनाने लगे? तो सती का मन केवल ये चिंतन करता रहा कि ब्रह्मांड के ईश्वर मेरे पति हैं, लेकिन महात्मा कुंभज ये कथा राम की सुना रहे। प्रेम से बोलो जय राम जी। कभी कभी मैं एक बात कह देता हूं, वैसे चर्चा चलती है हरि हर एक हैं दोनों, ये लोग कह देते हैं, लेकिन भगवान शिव और राम में कोई भेद नहीं है। शिव ही राम है और राम ही शिव है। लेकिन सती सोच रही है कि स्वामी संसार के मेरे पति हैं और कथा ये राम की हो रही, तो कथा में मन नहीं लगा। भगवान शंकर कथा सुनते रहे, बड़ा सुख प्राप्त हुआ। भगवान राम के गुण गाथाओं को गाते हुए भवानीपति भगवान शंकर जो कैलाश के स्वामी हैं, ऐसे कैलाशपति चंद्रमौल वृषकेतु भगवान शंकर कुछ दिनों तक महात्मा अगस्त के यहां रुके, बड़ा सत्संग लाभ किया और फिर हाथ जोड़े, कहा महात्मा जी अब हम जाना चाहते हैं कैलाश की ओर। मुनीसन विदा मांगत्रे पुरारी, मुनीसन विदा
शिव ने बड़ी विनम्रता से कहा कि अब हम अपने आवास पर सघन बट वृक्ष की छाया में उसी कैलाश पर जाना चाहते हैं। तो भोले बाबा चल पड़े और साथ में अब कौन है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। प्रेम से बोलो जय राम जी। जब इधर से गए थे तो तुलसी ने तीन तीन विशेषण लगा दिया, संग सती, जगजननी और भवानी। लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो फिर विशेषण किस बात के? कथा में मन नहीं लगा। बड़ा कौन छोटा कौन यही निर्णय करती रही कथा भर। तो तुलसी कहते हैं कि अब न सती न जगजननी न भवानी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्योंकि पिता दक्ष का स्वभाव पुत्री में आ गया। प्रेम से बोलो जय राम जी की। और यही दक्ष का स्वभाव था, वही स्वभाव आ गया, भवन की ओर चल पड़े। उसी समय परमात्मा राम ने पृथ्वी का भार हरने के लिए गुप्त रूप से अवतार लिया। देखिए, आप सुधी श्रोता कथा सुन रहे हैं तो मेरे एक शब्द पर ध्यान देना। ये अवतार भगवान का सार्वजनिक नहीं है। ये राम जी ने जो अवतार लिया ये सबके लिए नहीं लिया। ये गुप्त अवतार है, केवल सती को अपने प्रभाव दर्शाने के लिए और श्वेत दीप के शाप को साकार करने के लिए। सती पार्वती कैसे बने, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमात्मा राम ने ये अवतार गुप्त रूप से लिया। प्रेम से बोलो जय राम जी। सार्वजनिक नहीं है। रामचरितमानस में एक शब्द भी संकेत कर देता है। भगवान शिव चले जा रहे हैं और राम जी अपनी लीला कर रहे हैं। अवतार लिया, कपट कुरंग ने भगवान राम को भ्रमित किया और इसके बाद 10 शीश रावण ने जानकी का हरण कर लिया। तो राम जी और लक्ष्मण जी खोज रहे थे किसको? अपनी प्रिया जानकी की तलाश कर रहे थे। भगवान ने ये लीला वहीं पर दिखाई जिस मार्ग से शिव और सती जा रहे थे। भगवान शिव की दृष्टि पड़ी, अपने इष्ट को पहचान लिया। लेकिन तुलसी एक संदेश देते हैं, एक दोहे का आनंद लेते हैं लोग। हृदय विचारत जात हर, के ही विद दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सबको। भगवान शिव विचार कर रहे हैं कि अपने परमात्मा की सुंदर छवि का मैं दर्शन कर रहा हूं, लेकिन सामने से मैं प्रणाम कैसे करूं, सामने से मैं दीदार कैसे करूं, सामने मैं कैसे इन्हें देखूं? क्योंकि गुप्त रूप प्रभु अवतरेउ, भगवान ने ये अवतार गुप्त अवतार लिया। और अगर हमने प्रणाम किया तो सब जान जाएंगे
क्योंकि भगवान शिव, देखिए यहां एक चिंतन करें, उधर से जब चले तो तुलसी बाबा कहते हैं कि सती है और भगवान शिव, और अगर भोले बाबा दर्शन कर लेते तो सब कौन जान जाते। ये विचारणीय विषय, सब तो है नहीं, केवल सती है और भगवान शिव। लेकिन यहां तुलसी बाबा कहते हैं कि अगर भगवान शिव प्रणाम करें, ऐसा वे सोच रहे हैं, यदि मैंने प्रणाम किया तो ये मर्म, ये रहस्य खुल जाएगा। तो मैं आपसे एक निवेदन करूं, भगवान का ये अवतार केवल देवकोट के पुरुषों के लिए, देवताओं को लीला दिखाने के लिए हुआ है, मृत लोक के भक्तों के लिए भगवान का ये अवतार नहीं हुआ। आगे चलिए, लेकिन भगवान शंकर के मन में अत्यधिक क्षोभ है कि हम प्रणाम नहीं कर पा रहे, हम मिल नहीं पा रहे हैं प्रभु से, तो बहुत क्षोभ है। लेकिन सती भगवान शंकर के इस रहस्य को जान नहीं पाई। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जाने मर्म सोई। सती ये मर्म, ये रहस्य नहीं जान। अब मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, थोड़ा उस पर विचार करें। अच्छा, जब कथा सुनते हो और कथा सुनने के बाद जब उसे गुनते हो तो हृदय में, मन में क्या लगता है? प्रभु की लीलाओं का स्मरण होता है कि नहीं होता? बस इतना समझ लीजिए। भगवान की कथा हमने सुनी, मन लगा के सुनी और फिर चिंतन किया, तो भगवान की लीलाओं का स्मरण, उनका दर्शन हम हृदय में करते हैं कि नहीं? मान लीजिए हमने कथा कही कि भगवान शंकर चले जा रहे हैं सती के समेत, तो हमारे मन में वो झांकी आ जाती है कि यहां भगवान शंकर इस तरह से जा रहे हैं। हमने कथा प्रारंभ की कि कन्हैया ने मटकी फोड़ दी, तो तत्काल एक प्रतिबिंब, एक चित्र हमारे चित्त में चित्रित होने लगेगा कि छोटे से होंगे भगवान और इस तरह से मटकी फोड़ी होगी। तो वो भीतर जो चलता है, ये अवतार भगवान शंकर के हृदय के देश में हुआ है, उसको प्रकट नहीं करना चाहते। सती के मन में क्षोभ है, लेकिन भगवान शंकर के जो नेत्र हैं वो लालची हैं। प्रेम से बोलो जय राम। देखिए कैसे हैं, लालची। लेकिन संसार के लालची नहीं है, किसी वस्तु के लालची नहीं है, लेकिन दर्शन के लालची है। भगवान शिव के लिए लालच भी करना अच्छा है, लेकिन किसका? परमात्मा के रूप के दर्शन के लिए नेत्र यदि लालची हो जाएं तो वो लालच ही परमात्मा का दर्शन हमें करा देगा। एक मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, अगर मेरा मन लोभी हो जाए, लोभी, लेकिन किसका? धन का लोभी नहीं, ब्राह्मण के चरणों का लोभी हो जाए, भगवान के चरणों का लोभी हो जाए, तो ये लोभ ही परमात्मा की हमें प्राप्ति करा देगा। विप्र चरण देखत मन लोभा,
तुलसी कहती है ब्राह्मण के चरण दिखाई पड़े तो मन लोभ करने लगे कि हम ही दर्शन करें, दूसरा न कर पाए, केवल हम ही ठाकुर जी को मन में बैठा लें, दूसरा न बैठा पाए। और ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन है। पुष्प वाटिका में जिस समय राम जी का दर्शन जानकी ने किया तो जानकी का मन और जानकी के नेत्र लोभी बन गए। तो जानकी ने किसी दूसरे को दर्शन नहीं कराया। लोचन मग राम ही उर आनी और दीन्हे पलक कपाट सयानी। सीता जी ने सोचा अब तो हमारे भीतर आ गए, लाओ दरवाजे बंद कर लें ताकि कोई न देख पाए। अगर ऐसा लोभ भी परमात्मा के चरणों के लिए हो जाए तो वो लोभ भी परमात्मा की प्राप्ति का एक साधन बनता है। भगवान शिव के नेत्र लालायित हैं कि हम दर्शन कैसे करें। बार बार विचार करते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि ये इनका जो अभिनय चल रहा है राम जी का, परिचित तो बहुत है, लेकिन अभिनय में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। जैसे रंगमंच पर आपका कोई परिचित कलाकार किसी अभिनय को कर रहा हो और आपका खूब परिचित है, लेकिन अभिनय कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, तो आपका ये धर्म नहीं कहता कि आप उसको अभिनय करते समय टोकें, क्योंकि उसके अभिनय में विघ्न उत्पन्न होगा। परमात्मा का चरित्र, परमात्मा की लीलाएं, परमात्मा का अभिनय है। इसलिए भगवान शिव ने टोका नहीं, क्योंकि अभिनय कहीं असफल न हो जाए, इसलिए मौन रहे और दूर से ही प्रणाम किया और कहा क्या, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद धनपाल, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद घन प्रभु तुम्हें प्रणाम। और प्रणाम कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? शंकर जी कर रहे हैं। और हैं कैसे? मनोजन सामन, कामदेव को नष्ट करने वाले भगवान शंकर। और प्रणाम किसको कर रहे हैं? देखिए, भगवान शंकर कामदेव को नष्ट करने वाले हैं और राम जी आज विलाप ऐसे कर रहे हैं, मनु महाविरही अति कामी। राम जी अभिनय कर रहे हैं अति कामी का, और काम जिनको देख करके भस्म हो जाता है वो आज प्रणाम कर रहे हैं। भाई, काम को जलाने वाले और काम का नाटक करने वाले को प्रणाम करें, ये कौन सा आश्चर्य। लेकिन इसी को कहते हैं परमात्मा की लीला।
सबको उपदेश करते हैं, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो लोक कल्याण के लिए छल कर टारिस तासु व्रत और प्रभु सुर कारज की। जो सबको मना करता है वो छल कर रहा है, लेकिन परमात्मा की किसी लीला पर, उनके किसी आचरण पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि वे समर्थ हैं। वे जो भी करें उन्हें सब शोभा देता है। सती विचार करने लगी, सती सोचने लगी कि इन्होंने इन राजपुत्रों की सुंदरता देखी और बड़े प्रेम के साथ प्रणाम किया, तो सती के मन में जो महात्मा अगस्त्य के यहां संदेह उत्पन्न हो गया था, वो संदेह यहां और मजबूत हो गया। और सती सोचती क्या है, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब वैसीसा। सती को संदेह हो गया कि शंकर तो जगत के वंदनीय है, जगत वंद है। पूरा संसार, पूरा जगत, पूरा विश्व भगवान शिव को, मेरे पति को प्रणाम करता है, वंदना। जगदीशा, मेरे पति सामान्य नहीं है, जगदीश है। सुर मुनि नर सब नावत सीसा, मेरे पति को तो देवता भी प्रणाम करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, योगी महापुरुष, महात्मा मेरे पति को प्रणाम करते हैं, और मनुष्य भी प्रणाम करते हैं। और मैं तो एक बात कहूंगा, जो शंकर का भजन नहीं करता वो परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। न यावत उमानाथ पादार विंदम भजंती लोके परेवा नराणाम। सती सोच रही है, बड़े आश्चर्य की बात कि दुनिया जिसको प्रणाम करती है, तीनों लोग जिसके चरणों में वंदना करते हैं, गजब हो गया आज तिन नप सुतन कीन परनामा। ऐसे अखिल वंदनीय मेरे पति ने दो राजकुमारों को, राजा के पुत्रों को प्रणाम किया, और प्रणाम ही नहीं किया, कहा भी है सच्चिदानंद कहा है, जग पावन कहा है। अब सती इसी उधेड़बन में लग गई, सोचने लगी और विचार करती कि मेरे पति भगवान शिव ने यदि राजकुमारों को प्रणाम किया तो व्यर्थ में करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पति गुणज्ञ हैं, मेरे पति ज्ञानी हैं, मेरे पति गुरु राम गुरु, मेरे पति देवादि देव महादेव हैं, भला वो राजपुत्रों को प्रणाम क्यों करेंगे? एक विचार आया, लेकिन फिर सोचा कि मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं तो निश्चित ही कहीं न कहीं कोई न कोई आश्चर्य है। लेकिन निर्णय तक नहीं पहुंची और संशय ने सती के स्वभाव पर पूरा प्रभाव डाल दिया। अब एक सूत्र है, संशय अगर है तो विनाश निश्चित है। आचार्य जी बैठे हैं, संशयात्मा विनश्यति, सूत्र है शास्त्रों में। अगर संशय हो गया तो निश्चित ही
विनाश संभव है। मैं एक बात और कहूंगा, अब सती सोच क्या रही हैं कि अगर ये राजपुत्र हैं कि ये ब्रह्म है, इसका निर्णय सती नहीं करती। और अगर ब्रह्म है तो स्त्री के पीछे इतना रो क्यों रही है? ध्यान देना, अगर ब्रह्म है तो नारी विरह मति भोर, स्त्री के वियोग में इनकी बुद्धि भूरी हो गई। हमें लगता ब्रह्म नहीं है। अब मन में आया कि ये राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, तब सोचती है तो मेरे पति ने प्रणाम क्यों किया? देखिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर सती खोज नहीं पाई। अगर ब्रह्म है तो कामी पुरुषों की तरह अपनी पत्नी के लिए ये दुखी क्यों है? क्योंकि ब्रह्म सुख और दुख से परे है। और अगर ये केवल राजकुमार हैं तो मेरे पति ने प्रणाम क्यों किया? तो ये जो क्यों है ना, ये बड़ा खतरनाक है। प्रेम से बोलो जय राम जी की। और परमात्मा की लीला में, भगवान की कथा में क्यों लगा, तो समझ लो कि संशय हो गया। ऐसा क्यों किया? अब यही सती सोचती है। और अब एक चिंतन में दे रहा हूं। अब ब्रह्म की पूरी परिभाषा सती के स्वभाव में आ गई और सती सोच रही है। एक दोहा, बड़ा मार्मिक दोहा। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी है अभेद, सो की दे धरी होई न जाई न जानत भेद। सती के मन में यही संदेह। ब्रह्म तो व्यापक है। व्यापक माने जो सब जगह समाया हुआ। ब्रह्म जो व्यापक है। एक एक शब्द पर ध्यान देना, ये रामचरितमानस है। बिरज अज, विरज, वि उपसर्ग है और रज कहते हैं माया को। माया से परे है वो, है? व्यापक भी है और मायातीत भी है, माया से परे भी है। अज, अज उसका जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है। अकल अनी है अभेद। अकल, अकल का मतलब है इंद्रियों से परे। है? हमारी 10 इंद्रियों से परे है ब्रह्म। न तो हमारी आंख देख सकती है, न कान उसके पूरे चरित्र को सुन सकते हैं, न नासिका गंध ले सकती है और न हाथ उसको पकड़ सकते हैं। अकल, इंद्रियातीत। अनीह, नीह कहते हैं इच्छा को। उस ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं होती। और अभेद, वो अद्वैत है, द्वैत नहीं। इतनी विशेषताएं देखिए ब्रह्म की है। वो व्यापक है, माया से परे है, अजन्मा है, इंद्रियों से परे है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है? और अनीह, अभेद तथा अद्वैत है, निराकार है। सो की देह धरी होय नर, सो की देह धरी होय
साखी न जानत वेद। क्या ऐसा अजन्मा शरीर धारण करके मनुष्य बन सकता है? प्रेम से बोलो जय राम जी। जिसको वेद नहीं जानते, क्या वो मनुष्य बन सकता है? क्या वो निराकार नराकार हो सकता है? अब मैं एक निवेदन करूंगा आपसे। अगर सती ने कथा सुनी होती, ध्यान देना माता जी, अगर सती ने महात्मा कुंभज के यहां राम कथा सुनी होती तो यह संदेह होता ही नहीं। ठीक है, वो व्यापक है, उसकी कोई इच्छा नहीं, वो इंद्रियों से परे है। लेकिन जब हम राम जन्म की कथा सुनते हैं तो हमारा ये संदेह मिट जाता है, क्योंकि तुलसी वर्णन करते हैं जन्म के समय। क्या कहते हैं? एक दोहा और सुनिए तो उत्तर मिलेगा। व्यापक ब्रह्म है निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस। सो अज प्रेम भगत बस, कौशल्या की गोद। तो उत्तर मिल गया कि नहीं? वो निराकार है, और इधर कौशल्या की गोद में जो रामलला है वो कैसे है? वो व्यापक भी है, ब्रह्म भी है, निरंजन, इंद्रियों से परे है, निर्गुण भी है, विगत मायातीत भी है, और अद्वैत भी है, और अज माने अजन्मा भी है। अब आप शब्दों को जोड़ लें। सती के संदेह में जितने शब्द हैं, रामचरितमानस में तुलसी ने इस दोहे में उतने ही शब्दों का प्रयोग किया है। वो व्यापक भी है, ब्रह्म व्यापक है, तो राम जी भी व्यापक है। अब किसी ने पूछा कि भैया ये सब हो कैसे गया? तो तुलसी कहते हैं सो अज, अजन्मा है, लेकिन प्रेम भगत वश, कौशल्या की गोद। वो निराकार निरीह, शब्दातीत, द्वंद्वातीत, भयातीत, संसारातीत, अक्षरातीत, मायातीत, इंद्रियातीत परमात्मा भी भक्ति और प्रेम के बस में सगुण हो जाता है और रूप बना लेता है, बनाता है रूप। यद्यपि एक और दोहा आप सुने, केवल रूप बनाता है। अब इस दोहे में सती सोच रही उसकी कोई इच्छा नहीं, और लेकिन एक दोहा मैं सुना रहा हूं उसमें उसकी इच्छा भी है। और तुलसी लिखते हैं नीचे के चरण में, निज इच्छा निर्मित तन। सती क्या सोच रही? कोई इच्छा नहीं। भक्त सोच रहे हैं कि प्रेम और भक्ति के कारण वो जो निराकार है वो साकार हो जाता है। लेकिन भावुक भक्तों का एक मंतव्य और है कि कौन कहता है उसमें इच्छा नहीं, इच्छा भी है। निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। माया से परे है, इंद्रियों से परे है, लेकिन जब वो इच्छा करता है तो अपना शरीर स्वयं बना लेता है।
प्रेम से बोलो जय राम। देखिए थोड़ा विषय, एक ही विषय पर चलेंगे, कथा तो बड़ी जल्दी हो जाएगी, है ना, लेकिन वेदांत में हम लोग जितना गोते लगा सके वो उचित है। अच्छा गीता उठाइए, तो गीता में भी भगवान कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। तब मैं क्या करता हूं, तो एक शब्द पकड़ लीजिए, तदात्मानम सृजाम्यहम, तो मैं अपने को स्वयं सजाता हूं, स्वयं बनाता हूं। हमारा आपका शरीर पंच भौतिक तत्वों से बनता है और परमात्मा अपना शरीर अपनी संकल्प शक्ति से एक पल में बना लेता है। निर्गुण का कोई रूप नहीं, लेकिन जब भक्तों को लीला दिखाता है तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, उसके बहुत रूप हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हुए बोले कि सती के मन का ये संदेह दूर नहीं हुआ। यद्यपि भगवान शिव ने समझाया, देवी तुम जानती हो मैंने किसको प्रणाम किया। सती बोली यही तो संदेह है। भगवान शिव कहते हैं जिसकी कथा महात्मा कुंभज ने सुनाई, जिसकी सुंदर चर्चा हरि भगत की चर्चा मेरी और महात्मा कुंभज की हुई, जिनको बड़े बड़े योगी ध्यान लगा करके अपने हृदय में बैठालते, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष जिनके लिए सब कुछ त्याग देते हैं, बड़े बड़े योगी जिनका दर्शन नाद और बिंदु के माध्यम से करते हैं, जिसको वेद नेति नेति कह के पुकारते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। वही परमात्मा अपनी माया का आश्रय लेकर अब तरेऊ अपने भगत हित। यद्यपि वो मूल में निराकार है, लेकिन जब भक्त चाहते हैं तो भक्तों की रुचि के अनुकूल वो अपना निर्माण स्वयं करके और भक्तों को लीला दिखाने के लिए अवतार भी लेते हैं। सती राम पर तुम संदेह मत करो, बहुत समझाया, लेकिन सती के भीतर ये आंदोलन चलता रहा। आगे की ओर भगवान शिव बढ़े, और जब बढ़े तो शंकर बाबा जान गए कि सती को मेरी बात पर भरोसा नहीं। अच्छा बताओ, ऐसी कोई सती होगी जिसको अपने पति की बात पर भरोसा ना हो? तब भगवान शंकर ने सती से एक बात कह दी, सती तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, मैं इस बात को समझ गया, और अत्यधिक संदेह है तो तुम अपने संदेह का निवारण कर लो जाके। संसार का संदेह संसार दूर कर सकता है, लेकिन भगवान पर अगर कोई संदेह करे तो बिना भगवान की कृपा के वो संदेह दूर नहीं होता। प्रेम से बोलो जय राम जी। और एक रहस्य की बात आपको बताएं, रामचरित के जितने श्रोता हैं उन सबको संदेह ही हुआ। यहां सती को संदेह है, और गरुण जी है ना, गरुण जी को कथा सुनाई किसने? काकभूषुंड ने। और गरुण जी ने जब परमात्मा राम नाग पांस में बन गए, ध्यान देना मेरी बात पर, है नाग पांस बस भय खरारी,
राम जी बंधन में आ गए तो गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी ने भगवान के बंधन काट दिए और गरुड़ जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि बताओ ये परमात्मा कैसे, जो अपने बंधन न काट पाए वो दूसरे के बंधन क्या काटेगा, ये परमात्मा नहीं हो सकती। अब गरुड़ जी बड़े बेचैन। नारद जी बोले जाओ शंकर जी के पास, वो तुम्हें समझा देंगे। तो शंकर जी के पास गए गरुड़ जी। शंकर जी बोले, बीच ही में मिले, वो आ रहे थे सत्संग करके। गरुड़ जी से कहा कि तुम नीलगिर पर्वत पर चले जाओ। कथा पार्वती सुन रही थी तो प्रश्न कर दिया कि नीलगिर पर्वत पर क्यों भेजा, आप ही उसका संदेह दूर कर देते, राम कथा सुना देते। तो भगवान शंकर कहते हैं, खग जाने खगई कह भाषा। हम समझाते तो हो सकता समझ में न आती बात, लेकिन खग खग की बात जल्दी समझ जाता है। समान गुण धर्म के व्यक्ति संकेत मात्र से ही समझ जाते हैं। प्रेम से बोलो जय राम जी की। इसलिए भेज दिया। जितने भी इसके श्रोता हैं सबको एक ही संदेह है कि राम कौन है, ये ब्रह्म है अथवा नहीं है। बहुत समझाया, लेकिन जब सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने अंत में सती को स्वतंत्र करते हुए एक बात कह दी, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जय सिया राम जय सिया राम। जो तुम्हारे
भी, समझाने पर भी अगर तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हो रहा तो एक काम करो। बहुत संदेह है,